खास करके सचिन पायलट जिस रास्ते पे निकले हैं और जो जनसंघर्ष यात्रा कर रहे हैं और खास करके अपनी ही सरकार पे आवाज़ उठा रहे हैं, मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि वो शायद पार्टी के हक में बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर शायद जिस तरीके से आप अभी कह भी रही हैं कि कहीं से भी कोई सुरक्षित का बल नहीं, अगर उनके ज़हन में या उनका इंटेंशन थोड़ा सा भी ये होता तो फिर वो आवाज़ ही नहीं उठाते, फिर वो सवाल ही नहीं करते। राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले बीते लंबे वक्त से सियासत गरमाई हुई है। मौजूदा मुख्यमंत्री राजनीति में जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत, वहीं दूसरी ही तरफ है बाजीगर कहे जाने वाले पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। दोनों के बीच की सियासी जंग अब भी जारी है क्योंकि सीएम कुर्सी को लेकर यहाँ पर विवाद और दिन प्रतिदिन गहराता ही जा रहा है। सचिन पायलट ने मोर्चा खोल दिया है और 15 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है, ना सिर्फ गहलोत सरकार को बल्कि पार्टी हाईकमान को। ऐसे में यहाँ पर प्रस्ताव मिल रहे हैं सचिन पायलट को और सचिन पायलट आखिरकार किस पद पर देखे जाएंगे आने वाले वक्त में, इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार सचिन पायलट किस पद पर नजर आ सकते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि 2018 में सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस ने चुनाव लड़े थे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया गया। ढाई साल का कार्यकाल यहां पर देखा जाना था सचिन पायलट और अशोक गहलोत के लिए, लेकिन ऐसा होता हुआ अब तक दिखाई नहीं दिया है। अब पायलट गुट का कहना यही है कि जो भी वक्त बचा हुआ है उस वक्त में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, या फिर सचिन पायलट को पार्टी का महासचिव बनाया जाए, या फिर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार को लेकर मांग उठा दी है। उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि राजस्थान में जब बीजेपी सत्ता में रही, वसुंधरा राजे की सरकार जब सत्ता में रही, उस वक्त जो करप्शन हुआ उसको लेकर उन्होंने मांग उठा दी है और दूसरी ही तरफ पेपर लीक का उन्होंने मुद्दा भी उठा दिया है। ऐसे में देखा जाए तो दावे ये किए जा रहे हैं कि प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जल्द ही अपनी रिपोर्ट को सौंप सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। मल्लिकार्जुन खड़गे जल्द ही अहम बैठक करेंगे। दूसरी ही तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस से तकरीबन 30 ऐसे विधायक हैं जो अब गहलोत और पायलट की लड़ाई से परेशान होकर दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे से अहम मुलाकात करेंगे, क्योंकि इसका भारी नुकसान पार्टी को झेलना पड़ सकता है। ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट को कुछ प्रस्ताव मिले हैं। प्रस्ताव कुछ इस तरीके से हैं कि सचिन पायलट को अब जब वह दिल्ली पहुंचे उन्हें दिल्ली बुलाकर महासचिव का पद सौंप दिया जाए। दूसरा बड़ा प्रस्ताव यह है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वहीं तीसरी बात यह सामने आई है कि चुनावी साल में सचिन पायलट को स्टार प्रचारक के तौर पर तो देखा ही जा रहा है, लेकिन यहां पर कांग्रेस कैंपेन का उन्हें चेहरा बनाया जाए और उन्हें आगे कर दिया जाए। लेकिन सचिन पायलट यहां पर पीछे हटने वाले नहीं है। पायलट को लेकर यही अटकलें तेज है कि वह बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं या फिर किसी अन्य दल की तरफ, जैसे कि आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। वहीं सचिन पायलट को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि वह जल्द ही अपनी पार्टी का गठन कर सकते हैं और उनकी पार्टी का नाम आर अक्षर से शुरू हो सकता है। लेकिन इसी बीच यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि 11 तारीख उनके लिए काफी अहम है। 11 अप्रैल को उन्होंने अनशन रखा, 11 से 15 मई वह पद यात्रा पर नजर आए। अब यहां पर इंतजार है कि आखिरकार 11 जून को क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि सचिन पायलट के लिए 11 तारीख काफी अहम बताई जा रही है। तो न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से जानेंगे कि आखिरकार सचिन पायलट के लिए यहां पर कौन सा पद काफी ज्यादा परफेक्ट रहता है, क्योंकि सचिन पायलट यहां पर मुख्यमंत्री पद चाहते हैं, लेकिन अशोक गहलोत सीएम कुर्सी आज भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। जिस तरीके से राजस्थान के हालात नजर आ रहे हैं, ठीक उसी तरीके से अब कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के बाद कर्नाटक के हालात नजर आ रहे हैं। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच अब यहां पर आपसी भिड़ंत देखने को मिल रही है। तो सवाल यहां पर रहेगा हमारे सहयोगी आसिफ से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। जिस तरीके से सचिन पायलट ने यहां पर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, दूसरी ही तरफ देखा जाए तो सचिन पायलट गहलोत सरकार पर निशाना साधने में पीछे नहीं रह रहे हैं। तो ऐसे में सचिन पायलट का वाकई में अब पार्टी में रहना सेफ हो सकता है या फिर नहीं, क्योंकि दावे तो ये भी किए जा रहे हैं कि गहलोत उन्हें बाहर निकालना चाहते हैं। जी शुक्रिया। देखिए, खास करके सचिन पायलट जिस रास्ते पे निकले हैं और जो जनसंघर्ष यात्रा कर रहे हैं और ख़ास करके अपनी ही सरकार पे आवाज़ उठा रहे हैं, मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि वो शायद पार्टी के
हक में बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर शायद जिस तरीके से आप अभी कह भी रही हैं कि कहीं से भी कोई सुरक्षित का बल नहीं, अगर उनके ज़हन में या उनका इंटेंशन थोड़ा-सा भी ये होता, तो फिर वो आवाज़ ही नहीं उठाते, फिर वो सवाल ही नहीं करते। और देखिए जिस रास्ते को उन्होंने अपनाया है, वो रास्ता बेखौफ का है, बेबाक का है और इसीलिए बेबाक बोल भी रहे हैं। आज अब हम सब ने किया, नेक्स्ट नाइन न्यूज़ की टीम ने खबरें भी पहुँचाई दर्शकों तक कि दिल्ली के जंतर मंतर पर महिलाओं से मिलने के लिए पहुँचे पहलवान खिलाड़ियों से। देखिए उनका इंटेंशन साफ़ है, भैया या तो काम करो या फिर चुपचाप बैठे रहो। और वो माफ़ कीजिए, जिस तरीके से वो गहलोत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, वो गलत नहीं है। आप उन्हें भले ही 78 उन्हें जो है आप ऑफ़र दे दीजिए, लेकिन वो कोई जो जिसके काबिल है कम से कम उसको उस पोज़ीशन पे तो आप दीजिए। जब आप कदर नहीं करेंगे तो लाज़मी है कि वो इधर-उधर जाएगा। फिर आप बाद में उसको गद्दार कहेंगे, धोखेबाज कहेंगे, गलत है। आप सिंधिया के साथ वही हुआ, कैप्टन अमरिंदर के साथ वही हुआ, सुनील जाखर के साथ वही हुआ, गुलाम नबी आज़ाद के साथ वही हुआ। तो फिर आप क्यों नहीं सीख रहे हैं सचिन पायलट को? मुझे लगता है कि देखिए आज राजस्थान में बीजेपी के पास चेहरे नहीं है, उनको तलाश है सचिन पायलट की। आज आम आदमी पार्टी के पास चेहरा नहीं है, उन्हें तलाश है सचिन पायलट की। लेकिन आज कांग्रेस के घर में सोना है तो आप उनकी लेकिन करना आसिफ नहीं है। यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी वही गलती क्यों दोहरा रही है? कर्नाटक में हमने देखा और दूसरी तरफ पंजाब में भी देखा, हिमाचल में भी हमने देखा और आखिरकार हमने यही देखा है कि डिप्टी सीएम का पद उन्हें थमा दिया जाता है। तो सचिन पायलट को सीएम पद के लिए आगे क्यों नहीं किया जा रहा है? नहीं, उसकी एक मजबूरी ये है कि देखिए अशोक गहलोत और जब सचिन पायलट से हम कंपेयर करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि आखिर उसके पीछे क्या वजह है। अभी देखिए कर्नाटक का हमारा जब जिक्र कर रहे हैं, कल शपथ भी है। सबको पता था कि डीके शिव कुमार कुछ खेला कर सकते हैं, लेकिन सबको पता ये भी था कि सिद्धार्थ मैया के साथ ही वो जाएंगे। तो कुछ होती हैं चीज़ें कि वोट बैंक पे किसका कब्जा है, ज़मीन से जुड़े हुए नेता कौन है, खास करके लोगों की चाहत क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये फैसला करते हैं। तो हो सकता है हाईकमान यही वजह से होकर ये फैसला ले। लेकिन ये बिल्कुल आपने सही कहा कि सचिन पायलट को आगे बढ़कर उसमें फैसला लेने में लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की बर्बादी और नुकसान है। जिस तरीके से यहाँ पर आसिफ ने यहाँ पर बात रखी है कि यहाँ पर अनुभव वाकई में काम आ सकता है, लेकिन सचिन पायलट जिस तरीके से हर एक सामाजिक मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं, ऐसे में देखा जाए तो दावे ये भी अहम किए जा रहे हैं कि आलाकमान सोनिया गांधी यहाँ पर एक अहम भूमिका निभा सकती हैं, क्योंकि सोनिया गांधी ने डीके शिव कुमार को मनाया डिप्टी सीएम के पद के लिए। अब यही कहा जा रहा है कि सचिन पायलट जिस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं सोनिया गांधी ही अब समझा सकती हैं। तो प्रज्ञा से यहाँ पर हमारा सवाल यही रहेगा, क्या वाकई में सचिन पायलट को अब मनाया जा सकता है? क्योंकि बीते साल 25 सितंबर की रात जो अपने घटनाक्रम देखा था, गहलोत सरकार के जो मंत्री लगातार इस्तीफा देते हुए नजर आए थे, एक साथ उन्होंने इस्तीफा थमा दिया और आज भी देखा जाए तो पायलट यही कह रहे हैं कि आखिरकार फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या सचिन पायलट का नई पार्टी बनाना अब यहाँ पर तय माना जा सकता है? जी देखिए, बिल्कुल आपने काफी सही सवाल पूछा है प्रांशु, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये चीज काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और खास तौर पर राजस्थान में ये जो कुछ भी हो रहा है ऐसे वक्त में, यानी कि विधानसभा चुनाव बहुत ही कम वक्त रह चुका है, ऐसे में जहां तमाम पार्टियां रणनीति बना रही है कि किस तरह से जीत हासिल की जा सके, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर के कहीं ना कहीं जिस तरीके से आलाकमान खामोश है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसका काफी ज्यादा नुकसान विधानसभा चुनाव में भी। और जिस तरीके से आपने सवाल पूछा कि जिस तरह से डीके शिव कुमार को मनाने का काम यहाँ पर सोनिया गांधी ने किया, तो क्या ऐसा कुछ वो सचिन पायलट के मामले में भी कर सकती है? नहीं, देखिए बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि अगर वो डीके शिव कुमार को मना सकती है डिप्टी सीएम पद के लिए, तो यहाँ पर सचिन पायलट को तो सिर्फ इतना एहसास कराना है कि पार्टी का समर्थन अभी भी उनके साथ है, जो उनकी मांगे हैं उन्हें वक्त रहते पूरा कर भी दिया जाएगा। और सचिन पायलट कुछ अलग से नहीं मांग रही है, वही मांगे हैं जो सरकार बनने से पहले खुद यहाँ पर पार्टी की ओर से की गई थी। तो आखिरकार उन मांगों को अब क्यों नहीं पूरा किया जा रहा? और जिस तरीके से अगर बात करें, देखिए कहीं ना कहीं भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, लेकिन आखिरी फैसला सोनिया गांधी का ही होता है और अगर सोनिया गांधी चाहे तो इस घमासान को रोक सकती है। बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर हमारे सहयोगियों ने अपनी बात रखी है, अब देखना यही होगा कि पार्टी हाईकमान क्या वाकई में यहाँ पर सचिन पायलट को अब रोक पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि सचिन पायलट बाजीगर कहे जाते हैं और बाजी पलटने में वह वक्त भी नहीं लगाते। अब देखते हैं कि आखिरकार राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी से वसुंधरा राजे का नाम इस वक्त आगे चल रहा है, लेकिन जीत किसकी होगी? क्योंकि यहाँ पर परंपरा भी चलती है, एक बार बीजेपी की सरकार, एक बार कांग्रेस की सरकार। देखते हैं क्या सचिन पायलट
पायलट का ये सपना पूरा हो पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि सचिन पायलट सत्ता में कांग्रेस को रिपीट करना चाहते हैं और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस कैंपेन से देखा जाए तो यहाँ पर सचिन पायलट को आगे किया जा सकता है। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? आखिरकार सचिन पायलट को क्या होना चाहिए, महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष या फिर केंद्रीय संगठन में उन्हें काम करना चाहिए, क्योंकि आलाकमान यही चाहते हैं। वहीं दूसरी ही तरफ सचिन पायलट को आगे किया जाएगा और उनके जो मंत्री हैं उन्हें मंत्रालय में शामिल भी किया जा सकता है। देखते हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन पाते हैं या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।